तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकन माइकी के घर के सामने खड़ा है और वो माइकी को आवाज लगा रहा है, माइकी। मैं अभी नहा रहा हूँ, तब तक ऊपर मेरा इंतजार करो। मैं अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ। उसके बाद ड्रैकन घर में अंदर जाता है और वो एम्मा को देखता है और एम्मा घर का कुछ काम कर रही होती है और वो ड्रैकन को देख के थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद ड्रैकन एम्मा से पूछता है कि तुम क्या उसकी बहन हो? मैं माइकी का दोस्त हूँ, ड्रैकन। उसके बाद एम्मा बोलती है कि ओ, वैसे तो सब मुझे अम्मा बुलाते हैं पर मैं उसकी छोटी बहन हूँ। अच्छा, तो तुम क्या घर का काम कर रही हो? वो हाँ, दद्दू बुढ़े हो गए हैं और लाओ इसे मुझे दे दो और मुझे बताओ इसे कहाँ रखना है। वैसे क्या तुम सच में माइकी की बहन हो? ड्रैकन एम्मा से ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे वो उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी। उसके बाद माइकी बाहर आता है और ड्रैकन और माइकी के बीच में कुछ बातें होती हैं और जिसमें ड्रैकन उसके स्वॉन ब्रदर से मिलने के बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद हमें बाजी, मित्सुया, पाचिन और काजुतोरा का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सभी लोग ड्रैकन के स्वॉन ब्रदर से मिलने के लिए काफी खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि ड्रैकन का स्वॉन ब्रदर और कोई नहीं मित्सुया है। और काजुतोरा की पिक्चर को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कभी किसी गैंग के साथ फाइट करके आया हो। उसके बाद हमें 6 दोस्तों को दिखाया जाता है जिसके बाद माइकी बोलता है कि मेरे 6 काबिल दोस्तों के साथ आज हमने टोक्यो मांजी गैंग को स्टैब्लिश किया है। मुझे ताकतवर लोग सच में पसंद है। उसके बाद हमें सभी टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि हम इस तरह हमेशा रहेंगे, हर एक दिन इसी तरह चमकता रहेगा। उसके बाद प्रेजेंट माइकी बोलता है कि मुझे लगा था हम लोग इस तरह हमेशा रहेंगे जब तक कि वो दिन नहीं आया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिनिचिरो माइकी के बर्थडे प्रेजेंट पे काम कर रहा होता है। उसके बाद शिनिचिरो बोलता है मांजिरोस बर्थडे गिफ्ट, द CB250T। वैसे वो इस गिफ्ट को लेगा कैसे? उसके बाद माइकी को शिनिचिरो की शॉप पे बुलाया जाता है और माइकी सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिनिचिरो की बाइक शॉप के आगे बहुत भीड़ हो रही होती है और 2 पुलिस वाले बाजी को साथ में लेके जा रहे होते हैं। और अगर आपको ये सीन याद हो तो ये सीन हमें पहले भी दिखाया जा चुका है जिसमें कि काजुतोरा और बाजी माइकी को एक बाइक गिफ्ट करना चाहते थे जिसके लिए वो एक बाइक शॉप से एक बाइक चुराने की कोशिश करते हैं और शिनिचिरो उन दोनों को देख लेता है और फिर काजुतोरा एक लोहे का डंडा शिनिचिरो के हेड पे मार देते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि शिनिचिरो माइकी का ब्रदर है। उसके बाद जब बाजी माइकी को देखता है उसके बाद माइकी बाजी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो बाजी रोते हुए माइकी से माफी मांगने लगता है। उसके बाद हमें शिनिचिरो के फ्यूनरल पे माइकी के दादाजी, माइकी और एम्मा को दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और सभी रो रहे होते हैं पर इस बार भी माइकी सबके सामने नहीं रोता और वो बाथरूम में आके बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसके बाद माइकी रोते रोते बोलने लगता है कि बाहर मत आओ, बाहर मत आओ। अब हो सकता है कि ये बात वो अपने अंदर के डार्क इम्पल्सेस को कह रहा हो। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकी टोक्यो मांजी गैंग में और भी ज्यादा मेंबर्स को ऐड करना चाहता है पर उसके रिस्पॉन्स में पाचिन और मित्सुया कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर ही अच्छे हैं, ये अच्छा रहेगा कि हमारी एक छोटी टीम हो। पर फिर ड्रैकन कहता है कि हम लोग माइकी के डिसीजन पे चलेंगे, कुछ भी जो माइकी को खुश करता है हम वही फॉलो करेंगे। उसके बाद माइकी ड्रैकन का शुक्रिया अदा करता है उसका सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद माइकी कहता है कि क्या तुम लोग नहीं चाहते कि तोमान जापान की नंबर 1 गैंग बन जाए? मैं सोचता हूँ कि अगर ये बात बड़े भाई तक पहुँच सके। उसके बाद ड्रैकन कहता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है ये जरूर पहुंचेगी। उसके बाद अगले सीन में हमें तोमान के सभी नए मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसके बाद हमें सबसे पहले एंग्री और स्माइली को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि ये हमारी हार है पर इसमें मजा आया। उसके बाद हमें हाक्काई को दिखाया जाता है जिसे कि 2nd डिवीजन में रखा गया था और हायाशी ryuhei को 3rd डिवीजन वाइस कैप्टन बनाया गया था। उसके बाद चीफयू आता है और कहता है कि मैं हूँ मात्सुनो चीफयू। उसके बाद हमें 5th डिवीजन कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपना नाम मोटो बता रहा था और वो कह रहा था कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जो तोमान को करप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद माइकी ड्रैकन को बोलता है कि चलो पूरी दुनिया को कब्जे में कर ले। उसके बाद हमें टोक्यो मांजी गैंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी दुनिया को कब्जे में करने की बात कर रहे थे। उसके बाद माइकी कहता है कि फिर वो 2 जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया, जिसमें हमें किसाकी और ताकेमिची के पिक्चर्स को दिखाया जाता है और यही वाला चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।